अच्छा भैया, एक बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। मार्कंडे ऋषि का अमर वरदान। चौपाई के अंदर इसी चौपाई का भाव दिया गया और करीब करीब ये पूरा बिरहा एक चौपाई में बंधा है। ओहो। जौ जप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी में तिसत त्रिपुरारी राम। त्रिपुरारी राम। एक ही चौपाई से गीत है, काफिया में भाव दिया गया मास्टर साहब। जय हो शिव भोला त्रिपुरारी, और महिमा गावत दुनिया हारी। आके सुर नर मुनि सब द्वार पे नाम महिमा। एक परिवार है, परिवार में दो प्राणी और गरीबी है। गरीब हैं और जाति में ब्राह्मण हैं। गरीबी झेलते हैं, कोई संतान नहीं है। आधी उम्र बीत गई बा। एक दिन दरवाजे पर भगवान भोलेनाथ आ गए और भोलेनाथ कहा थन, जेका जवन चाही मांग लिया, जेका जवन चाही मांग लिया, जेका जवन चाही मांग लिया। अब वो पंडित जी दुआरे आए के खड़ा भैन कह नहीं देखा, और शंकर जी के भेष गजब बना रहा है। फटा फटा यंगा, आधी लांग धोती, पीछे फटी, कपड़ा कुर्ता आगे फटा। तो पंडित जी सोचे लागे, तेरी के अंदर भाव है मास्टर साहब। कहा थे कि देहिया पे फटा अंगवा नहीं। ये कहता है मांग लिया मांग लिया, इनके देही पर देहिया पे फटा अंगवा नहीं। कोई की सोचे का मांगी है, खुद ही भीख मंगावा। देहिया पर फटा अंगवा सोचे का मांगी है, खुद ही भीख मंगावा। ये बात समझन भोलानाथ पंडित जी के मन के बात समझ गए
तो कहते हैं चौक में भाव बाबू, मन के बात समझ कहें भोला, मन के बात समझ कहें भोला, मांगा मन के मंगन हरी, पंडित कहीं सुन बागोदी, दई दय कठे लाल हरी, भोला कहाँ लाल दुई होते, पुत्र कुपुत्र ये कथन हरी, दीर्घायु कुपुत्र रहियो, दीर्घायु कुपुत्र रहियो, पुत्र का थोड़ा जीवन हरी, भोलेनाथ से कहन हमार गोद सोनी बा, घर एक चिराग बुझे वाला बा, एक लाल के बिना। शंकर भगवान बोलेन कि पुत्र दो तरह के होते हैं, कुपुत्र का जिंदगी ज्यादा होता है और पुत्र का जिंदगी थोड़ा होता है। तब पंडित जी, पंडित कहाँ पुत्र हो लायक, कहन बोला कौन चाहिए तो का, तो पंडित जी कहते हैं कि पंडित कहाँ पुत्र हो लायक, और जीवन थोड़ा हो सुखदायक, नायक खलनायक नायो जी कई ढंगावा, दहिया पर फटायंगावा नहीं, नायक खल नायक ना आहे जिए के ढंगवा, एक नायक एक खलनायक, दो पुत्र हैं। तो शंकर भगवान कहन की मांगा पुत्र लेबा की कुपुत्र, कहन नहीं महाराज हमका पुत्र चाहिए, जौने से कि जिंदगी जितने दिन रहे बेटवा के सुख मिले, हर बाप चाहता है। मेरे दोस्त इधर देखा, अब भगवान शंकर जी कहा थे कि बच्चा मिली, पुत्र मिली, लायक मिली, लेकिन एक बात हुई, कहन का तरज बदल के भैया, यह तर्ज बा कि अरे सुगना बोलेला बसवरिया न हो, सिया राम सिया राम, भगवान भोलेनाथ पंडित जी से कहते हैं बच्चा मिलेगा और पुत्र मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि अरे
बोले हैं शिव जी बचनिया न हो, लाल रही 5 साल। पुत्र मिलेगा, लायक मिलेगा, लेकिन 5 साल की जिंदगी होगी। तब खुशी हो के पंडित जब आइला बखरिया हो, नवय महीना गुजी गैली की लकरिया, अरे चूमै मुहवा माई गरमयरिया न हो, चूमै मुहवा माई गरमतरिया न हो, लाल रही 5 साल। पंडित जी घर में आए, संजोग बना 9वें महीना सुंदर बच्चा आ गया, कुल का दीपक जल गया। और माई बार बार बलैया लेट के मार भैया हमार बच्चा, लेकिन बाबूजी 1 2 3 4 साल बीत गईल, धीरे 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 पंडित जी का देह पियराइला, धीरे पंडित जी का देह पियराइला, धीरे धीरे पंडित जी का देह पियराइला, और धीरे धीरे लालना का देह पियराइला, तो सैया जी से पूछे दुल्हनिया न हो, लाल रही 5 साल। भैया पंडित जी से दुल्हन बोल गई कि स्वामी जी अबही तो घर के चिराग जला, अब आपके अंदर कौनो ऐसन बीमारी बा जौन कि आपके शरीर पीली पड़ती जा रही है, खून कम हो रहा है। तो पंडित जी कहा कि चिंता न करा, और इधर बच्चा भी कमजोर होता जा रहा है। तो पंडित जी का कहन हमारे जिए के चिंता ना हो, लेकिन बच्चा जियत रहे, कुल के चिराग जलत रहे। तो पंडित जी का किए, पंडित जी उस बच्चे को लेके गुरु महाराज के दरवाजे पर आए। जब गुरु महाराज के दरवाजे पर आए तब हुआ क्या, हाँ, बच्चे को लेके ऋषि के संतों के दरवाजे पर आए और क्या करते हैं, तो जब संत लोग सब ऋषि लोग देखे
तो भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि का हो ई बतावा। हाय हाय, सदगुरु के दरवाजे पर आए तो कहा जाओ सब संतों को प्रणाम करो। असंत ही इस दुनिया में है जो कि कर्म के रेख पर मेख मार सकते हैं। जब सदगुरु के दरवाजे पर आए तो सब बताए और क्या कहते हैं, ऋषि लोग गुरु बताते हैं, उपकार उपचार गुरु बता रहे हैं कि जा बैठा रहा ऋषि मुनि संत जे आवे वो का प्रणाम किया। प्रणाम करना और चरण छूना। वो बच्चा का लेके पंडित जी नदी के किनारे बैठ गए। घर द्वार छोड़ दे बच्चा का लेके और नदी किनारे बैठे हैं। कोई ऋषि आ रहा है, बच्चा उठ के दौड़ के प्रणाम करता है, चरण पर मस्तक रख देता है और कहा चाहे संत आवे चाहे असंत आवे, कह रहे हैं कि संत या संत पूजन नर नारी बूढ़वायो बाल गो गज बाज चकोर मोरयो सूकर स्वान सियार। आवत देखत दूर से, आवत देखत दूर से अरे जोड़े दुइनों हाथ। पुण्य प्रणाम सबको करत धरि धरि मही परमा। गुरु ने बताया, सदगुरु ने बताया कि जो भी इधर से जाए अपने बच्चे का सर सबके चरण पर रख देना, चाहे वो केहू आवे, सियार आवे, सुअर आवे, गिदगिदान आवे, कोई भी जीव आए मस्तक झुका देना। और खास तौर से ऋषियों के संतों के चरण पे मस्तक रखवा देना। देखें वाह, कर्म के रेख पर मेख संत मारते हैं। ये बात बड़ी मार्के के बाद कवि गुरु शरण जी कितना खोज के बात लिखे, ये दुनिया के लायक। आ दुनिया के लोगों, इस बात को समझना, जौने घरे में कलह हो, जौने घर में गरीबी हो, जौन लड़का पढ़े में तेज न हो, यही करना, सबको प्रणाम करना, ये संतों की कृपा है। और संतों के पास चले जाना, वहां से मुक्ति का मार्ग मिलता है। और जब मुक्ति का मार्ग संत देते हैं तो ये दुनिया के दौलत तो संतन के चरण में चूमती है। तो और देखें, बालक की जब उम्र में रहे 3 दिन से, अब सबको प्रणाम कर रहा है और उसका जीवन 3 दिन रह गया है। तब बालक की जब उम्र में अरे रहे 3 दिन से, भाग्य उदय हुए सप्तऋषि के, ते ही मार्ग किए प्रवेश। उसी रास्ते से सप्तऋषियों का झुंड, 7 ऋषियों का झुंड सप्तऋषि गुजरे। और वो लड़का क्या करता है कि करत प्रणाम
जोर दौहा था अब विप्र सहित सुतना यहू माथा। भैया गाँव में कितना हमका अच्छा लगता है वो भाव, जो संतों की संगत, संत आए, पंडित जी बच्चे के सहित सबके चरणों में प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। तो कितना सुंदर कवि जी ने लिखा है कि करत प्रणाम जोर दोहा था अब विप्र सहित सुतना यहू माथा। धन्य है वो जीव जो ऋषियों को का दर्शन किया साक्षात और चरण पर मस्तक रखा। मस्तक रख के तो सब ऋषि बोले, सप्त ऋषि बोल गए और आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या देते हैं कि चिरंजीव रहो कहाँ ऋषि राई, असुनत बचन चरण लपटाई। कहा चिरंजीवी हो, चिरंजीव रहो। अरे बच्चे को लेकर के चरण पे गिर पड़े और गिर पड़े चरण पर तो कैसे वर का, अब यहाँ पर कैसे वर का बीहू रचे हैं, आयु में दिन 3 बचे हैं। अब वर का बीहू रच गया। बारे कवि जी गुरु शरण जी कैसे वर का बीहू रचे हैं और आयु में दिन 3 बचे हैं। तो संघ पुत्र को चले लियाई, अब ब्रह्मा के ढिग पहुँचे जाई। कहन चिरंजीव, सप्त ऋषि वरदान दे दिए कि चिरंजीव भव। तब अब उधर कहता है पंडित जी की का महाराज आप कहता है चिरंजीवी वरदान देता है और यह लड़का की जिंदगी में केवल 3 दिन शेष बचा है। अब सप्त ऋषि सोचता है हम कह दे चिरंजीवी का, अच्छा ऐसा करा अब हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ। और सप्त ऋषि पंडित जी को लेके और उस बच्चे को लेकर के पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो दोहा में मास्टर साहब ब्रह्मा जी के चरण में, अरे ब्रह्मा जी के चरण में अब टेक दिया है माथ। चिरंजीवी का दिया है अरे ब्रह्मा आशीर्वाद। अब देखो सप्त ऋषि वरदान देन चिरंजीवी। ब्रह्मा जी के चरण पर जब मस्तक रखें तो ब्रह्मा जी कह देन कि चिरंजीवी भव, चिरंजीव भव, चिरंजीवी भव। ए भैया अब ब्रह्मा जी का भी वरदान मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। तो यहाँ पर एक तरज बदल गए और ब्रह्मा जी से सप्त ऋषि कहते हैं। और क्या कहते हैं? अरे जान कुल काढ़ लिहू, जान कुल काढ़ लिहू, गोरिया हो तू मोर नयन कोई बन, जान कुल काढ़ लिहू।
लेकिन आज सप्तऋषि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा तोहरी बात में लाग गए झोल, ऋषि कुल बोल गए। सप्तऋषि कहा था, हे ब्रह्मा जी एक बात सुन लिया, चिरंजीवी वरदान दे तो भला भाई एक बात समझा। ब्रह्मा तोहरी बात मल्ला गए झोल, ऋषि कुल बोल, ऋषि कुल बोल, ऋषि कुल बोल गए। और महाराज ना समझा यस बकलोल, ऋषि कुल बोल गए। क्या कहा तुम? चिरंजीव हो तू ऐसा आस दी, चिरंजीव हो तू ऐसा आशीष दिया ये दाता। तीन दिना के बाद मृत्यु फिर काहे लिखा विधाता, ऋषि कुल बोल गए। तो कहा कि 3 दिन के बाद बच्चा के मृत्यु हो जाए। का कहा था? चिरंजीव हो तू ऐसा आशीष दिया ये दाता। तीन दिन के बाद मृत्यु फिर काहे लिखा विधाता, ऋषि कुल बोल गए। 3 दिना के बाद मृत्यु फिर काहे लिखा विधाता, ऋषि कुल बोल गए। और चले हैं शिव की ओरी महिमा तोल, ऋषि कुल बोल गए। अब सब आए गए शंकर भगवान की तरफ। कहें विधाता ब्रह्मा से सब ऋषि कहा था, महाराज फिर अगर 3 दिन के बाद एक मृत्यु हो के बाद तो फिर काहे कहा कि चिरंजीवी हो। तो अब आगे भाव जाते हैं शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी और सप्तऋषि तीनों जो सब कोई मिल के साथ में पंडित जी और उनके साथ उनका बच्चा। कहा चलो हम भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं। और भगवान भोलेनाथ के पास जब आए तो एक ठीक तर्ज लगता मास्टर साहब, ये हो एकदम सही है। ये कि अरे कता हुई है सड़क पर, अरे लखता हुई है कता हुई है सड़क पर। ये ओरिजिनल गीत में कहना है
जाके कैलाश शिव के ब्रह्मा जी, सप्तऋषि, पंडित जी और उनका बच्चा जाके कैलाश शिव के नमन कैले, जाके कैलाश शिव के जाके शिव के नमन कैले, जाके कैलाश शिव के नमन कैले, जाके नमन कैले हो नमन कैले हो नमन कैले, जाके कैलाश शिव के नमन कैले, जाके कैलाश शिव के नमन कैलाश पर पहुंचे, बच्चे को आगे कर दिया। देखे बताए गए ना कि कर्म के रेख पर मेघ संत मारते हैं। बच्चे को आगे किया और कहा जाओ भगवान शिव के चरणों में मस्तक रख दो। लाल न झुकाया चरनिया पे माथ हो, चिरंजीव कह के भोलेनाथ रखे हाथ हो। प्रसन्न चित्त सुन के ब्रह्मा प्रसन्न चित्त मन भइल, तेन दिन से ऊपर नमन कैले, जाके कैलाश नमन कैले, जाके कैलाश अरे सप्तऋषि कहन चिरंजीव, भगवान ब्रह्मा कहन चिरंजीवी भव, शंकर भगवान बोल गए चिरंजीवी हो। आप ब्रह्मा जी खुशी हो गए कि आप लहान तहान बैठ जाई। हम सभे कह रहे तो चिंता में रहे कि कैसे चिरंजीव होगा, लेकिन भोलेनाथ के दिखें, भोलेनाथ की अब ब्रह्मा जी शंकर भगवान से कहा था का बोल गया, का बोल गया, का बोल गया। भोलेनाथ कहें कि बड़का भैया चिरंजीवी हो, तो कहें चिरंजीवी हो, कहें ना ये बतावा तो क्या कहते हैं। यहाँ पर भाव है पापट में मस्त। कहाँ की ब्रह्मा कहाँ की बर दिहला, बिन जानी और घरदानी हो। ब्रह्मा कहाँ की वर दिहला, बिन जानी और घरदानी हो।
आज आखिरी दिन मिटी है जिनगानी और घरदानी हो। ब्रह्मा जी हंसे लगन कि का बताइए घरदानी शंकर भगवान। अरे भैया आज के आखिरी दिन बाकर, आज ही दिन भर रही शाम के खत्म हो जाई, एकर जिंदगी समाप्त हो जाई। तब आप शंकर भगवान क्या करते हैं? बिहस पड़े हैं शिव भोला जब सारा राज बताए हो। तब तक आए यमराज वहीं पे, तब तक आए यमराज वहीं पे, अरे फांसी गले लगाए। वाह क्या बढ़िया संजोग संतों ने बनाया है। वहीं पर ब्रह्मा है, वहीं पर विष्णु भगवान भोलेनाथ हैं, वहीं सप्तऋषि हैं और वहीं पर सद्गुरु भगवान भी हैं। तो अब देखें शंकर भगवान से जब ब्रह्मा बताए कि आज के दिन एक जिंदगी समाप्त हो जाई, तो इतने में यमराज आ गए और बच्चे के गले में फांसी लगा दिया। तब का भा कहें कि भोले बाबा कै बुद्धि चकरानी और घरदानी हो। भोले बाबा कै बुद्धि चकरानी और घरदानी हो। अब मौत खड़ी सर मंद मंद मुस्कानी और घरदानी हो। मौत फंदा यमराज आए और फांसी का फंदा गले में लगा दिया। और उधर भोलेनाथ हक्का बक्का है कि हम कहे है चिरंजीवी हो, तो और मौत खड़ी है मुस्कुरा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना सुंदर भाव और संजोग है। आज भोलेनाथ यमराज से कहते हैं और क्या कहते हैं? आल्हा के अंदर भाव है। हाय हाय कहें कि बोले हैं शिव जी यमराज से बचनिया। कैसे के फसरी लगाया महाराज, कहाँ यमराज पूरी भैली जिंदगनिया। यही बादे ले वही बादे आए हम आज। अब कहाँ भोले बाबा वरदान हम दियली। जिंदगी कदी न होई हमारे हिसाब।
शंकर भगवान कहन चिरंजीवी वरदान हम दे ही ना। हाँ तो कहें फिर ओके जिंदगी के दिन हमारे हिसाब से होए ना, तोहरे हिसाब से थोड़ो होई। तो कहा कैसे होए? शंकर भगवान कहन सुना, वाह देखें कहा जात है कि बहुत पागल देवता हैं, लेकिन कितने महान हैं। कहा थन भोले बाबा, 4 युग का एक कल्प होता दुनिया में, 4 कल्प अनेक ब्रह्मा एक दिन का काज, 4 युग का एक कल्प होता है, अनेक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। कहन अच्छा ये बात, तो 10 ब्रह्मा बीते एक शंकर कहलाए, ऐसे दिन माह रहे साल का यगाज, कहन बात के समझ लिया कि 4 युग का एक कल्प होता है और अनेक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 10 ब्रह्मा के बीते एक दिन शंकर का होता है। और ऐसे ही एक माह तक, ऐसे ही माह साल का आगाज होता है। तो कहीं ऐसे दिन जोड़ 5 साल जब होई तो जिंदगी पर आई जाई गहरा बराज, भैया सुन के बचन है ब्रह्मा मगन मन, सुन के बचन है ब्रह्मा मगन, नाथ वरदान कर राख लिहा लाज। इस सब बात सुन के ब्रह्मा जी शंकर जी को प्रणाम करते हैं कि भैया जौन वरदान हम दे, जौन सप्तऋषि दिए और जौन आप दिए कि सबके लाज आप रख लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ को साधुवाद देते हैं बड़े भैया ब्रह्मा जी। अंतिम लाइन में खड़ी का भाव है, पाके दीर्घायु का दान श्रेष्ठ विद्य हो गए, आ वही लाल महर्षि मार्कंडे हो गए। आवाज जहाँ कहीं होता भागवत पुराण हो, अभ्यास गद्दी पे उन्हें मिला स्थान हो,
आज जहाँ पर कहीं श्रीमद् भागवत का पाठ, पुराण का पाठ होता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान मार्कंडे जी को मिलता है। ईश्वर से हो प्रेम भक्ति ध्येय चाहिए, ईश्वर से हो प्रेम भक्ति ध्येय हो गए, अब वही लाल ऋषि मार्कंडेय हो गए। आज स्थान उनका अतल स्थान मिला, चिरंजीवी हो गए। आज तक भी चिरंजीव हैं, उनको स्थान मिलता है। तो बाबू विरह के अंतिम लाइन हो, बदलदास बाबू जगजीवन माया राम गुरु सूरज पाल के क्यारी, यादव जगन्नाथ जी सिंचे हई बिरहा के फुलवारी, दहिया पे फटहा अंगवा नहीं, खिली है कमल शरण जब चढ़ा भक्ति का रंगावा, दहिया पे फटहा अंगवा नहीं।